रिया भक्ति पवित्र कहानियां। ये कहानी है गणेशपुर गांव में रहने वाले गरीब हरिया की। हरिया अपनी पत्नी राधा के साथ अपने एक छोटे से घर में रहता था। हरिया बहुत गरीब था। वो अपनी जीविका चलाने के लिए एक फैक्ट्री में बोझा ढोने का काम करता था। हरिया बहुत ही दयालु और भोलेनाथ का परम भक्त भी था। सुबह शाम हरिया भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता और मजदूरी करके जो 150 रुपए मजदूरी के मिलते उन्हीं में संतुष्ट होकर अपनी गृहस्थी चलाता। राधा एक तो अपनी गरीबी से बहुत तंग थी और दूसरे मां ना बन पाने के कारण वो बहुत दुखी रहती थी। अक्सर राधा हरिया से कहा करती थी, सुनो जी, तुम तो भगवान शंकर के परम भक्त हो, फिर भी शंकर जी हमारी गरीबी दूर नहीं करते। हमें एक संतान तक तो भगवान ने दी नहीं। क्या हम लोग पापी हैं जो भगवान हमारे उद्धार के बारे में कभी नहीं सोचते? अरे राधा, भगवान भोलेनाथ तो जगत के पालनहार हैं। वो चाहें तो एक पल में किसी की भी किस्मत बदल सकते हैं। तू देखना, भगवान जी एक दिन हमारे दिन भी बदलेंगे। अरे वो दिन आखिर कब आएगा? रूखी सूखी रोटी खाकर हम कब तक गुजारा करेंगे? आखिर कब हमें सुख भोगने को मिलेगा? हरी पगली, भोलेनाथ अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। अरे वो अभी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। जिस दिन प्रभु चाहेंगे हमें एक ही पल में सुखी कर देंगे। कुछ दिनों बाद हरिया की फैक्ट्री घाटे में चली जाती है और फैक्ट्री में मजदूरों की छटनी होने लगती है। छटनी में हरिया का भी नाम आ जाता है और हरिया को फैक्ट्री से निकाल दिया जाता है। अब हरिया के पास ना तो कोई काम था और ना ही पैसे थे। गरीब हरिया की तंगहाली और भी ज्यादा बढ़ जाती है। दोनों पति पत्नी अब अक्सर भूखे ही रहने लगते हैं। एक दिन शाम के समय हरिया कहीं से थोड़ा सा भोजन लेकर आता है। राधा, ओ राधा, हाँ? देख, मैं तेरे लिए खाना लेकर आया हूँ। तूने सुबह से कुछ नहीं खाया ना? ले, ये खाना खा ले। अजी, तुम भी तो मेरी तरह सुबह से भूखे होंगे। चलो हम दोनों मिलकर इस खाने को खाएंगे। हाँ। राधा 2 प्लेटों में भोजन परोस देती है और दोनों पति पत्नी खाने बैठते हैं। हरिया खाने से पहले भगवान को धन्यवाद देता है। हे शिव शंभू, तुम्हारा करोड़ों बार धन्यवाद जो तुमने हमें समय पर पेट भरने के लिए ये खाना दे दिया। वाह जी वाह, आप भी बड़े कमाल के हैं। सुबह से हम भूखे मर रहे थे, घर में खाने को एक दाना भी नहीं था। अब तुम पता नहीं कैसे कैसे करके ये थोड़ा सा खाना लेकर आए हो जिससे हम दोनों का पेट तक नहीं भरेगा। फिर भी तुम भगवान को धन्यवाद देना नहीं भूले। अरे भगवान ने समय पर हमें हमारे भाग्य का भोजन दे दिया है ना राधा, इसीलिए हमें प्रभु को धन्यवाद देना ही चाहिए। अच्छा चलो, अब परेशान मत हो, खाना खाओ। दोनों पति पत्नी जैसे ही खाना शुरू करते हैं तभी एक महाराज घर में आकर अलग जगाते हैं। अलख निरंजन, अलख निरंजन, बच्चा, भोले भंडारी का ये भक्त 3 दिनों से भूखा है, कुछ खाने को दे। लो, यहाँ तो हमारे लिए ही पर्याप्त खाना नहीं है, अब इस महाराज को कहाँ से दें? अरे अरे राधा, ऐसा मत बोलो। ये महाराज 3 दिनों से भूखे हैं, इनको खाना देना हमारा कर्तव्य है। हम अपना खाना इन महाराज को दे देते हैं। और इस तरह
हरिया सारा खाना महाराज को दे देता है। भोलेनाथ तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगे, तुम्हारा घर सुख साधनों से भर जाएगा। ये आशीर्वाद देकर महाराज चले जाते हैं और दोनों पति पत्नी पानी पीकर ही सो जाते हैं। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। हरिया अपना पेट पालने की खातिर कभी किसी ढाबे पर झूठे बर्तन धोता तो कभी किसी अमीर आदमी की गाड़ी साफ करता, और जो 10-20 रुपए उसे मजदूरी के मिलते उनसे कुछ रूखा सूखा लेकर घर आ जाता। लंबे समय से भूखे रहने के कारण अब राधा काफी बीमार हो गई थी। राधा हर समय चारपाई पर लेटी हुई खांसती रहती थी। एक दिन हरिया डॉक्टर को घर लाता है। डॉक्टर राधा का चेकअप करके बताता है, हरिया, तुम्हारी पत्नी के लीवर में कैंसर हो चुका है। इनके लीवर का तुरंत ऑपरेशन कराना होगा, नहीं तो ये जिंदा नहीं बचेंगी। ऑपरेशन? कितना खर्चा आएगा डॉक्टर साहब? देखो, कम से कम 50,000 रुपए का खर्चा आएगा। बाप रे बाप, 50,000? मैं तो 50 रुपए खर्च करने की हालत में नहीं हूं डॉक्टर साहब। 50,000 कहां से लाऊंगा मैं? देखो, ये सोचना तुम्हारा काम है। और फिर डॉक्टर वापस लौट जाता है। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। हरिया रोज गांव के बड़े मंदिर जाता और महादेव जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर राधा के लिए महादेव जी से रो रो कर प्रार्थना करता। हे भोले शंकर, मेरी पत्नी पर दया कर दो। मैं तो तुम्हारा परम पुजारी हूं। मेरे लिए इतने कठोर मत बनो भगवान। मेरी पत्नी बिना इलाज के मर जाएगी। भगवान, मुझे राधा का इलाज कराने की क्षमता प्रदान कर दो। एक रात हरिया जब अपनी पत्नी को दलिया खिला रहा होता है तो राधा कहती है, सुनो जी, मुझे नहीं लगता कि अब मैं ज्यादा दिनों तक जी पाऊंगी। भगवान भी शायद हमारी कोई मदद नहीं करना चाहते, नहीं तो इतनी भक्ति और प्रार्थना करने पर वो हमारा उद्धार जरूर कर देते। नहीं राधा, ऐसा नहीं बोलते। भगवान की कृपा से कभी मायूस नहीं होते। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। मैंने सुना है इंसान की किडनी बहुत महंगे दामों में बिकती है। मैं अपनी एक किडनी बेचकर तेरा इलाज कराऊंगा और कल सुबह ही मैं इस काम को करूंगा। हाँ, भगवान भी शायद हमारी कोई मदद नहीं करना चाहते, नहीं तो इतनी भक्ति और प्रार्थना करने पर वो हमारा उद्धार जरूर कर देते। नहीं राधा, ऐसा नहीं बोलते। भगवान की कृपा से कभी मायूस नहीं होते। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। मैंने सुना है इंसान की किडनी बहुत महंगे दामों में बिकती है। मैं अपनी एक किडनी बेचकर तेरा इलाज कराऊंगा और कल सुबह ही मैं इस काम को करूंगा। हाँ। आधी रात के बाद जब हरिया अपनी चारपाई पर सोया हुआ होता है तो उसके सामने भोलेनाथ प्रकट होते हैं और हरिया से कहते हैं, हरिया, मैं तेरी भक्ति और तुझसे और तेरी आस्था से प्रसन्न हुआ।
अब तेरा कल्याण करने का समय आ गया है। तुझे अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए अपनी किडनी बेचने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु, प्रभु आप ही बताइए प्रभु, फिर मेरी राधा का कैंसर कैसे ठीक होगा प्रभु? हरिया, ये श्रावण ऋतु चल रही है। तुम हरिद्वार चले जाओ और कांवड़ में गंगा जल ले आकर उस गंगा जल से अपनी पत्नी को स्नान कराना। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी पत्नी बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी और तुम्हारे घर की आर्थिक स्थिति भी सुधर जाएगी। कल्याण हो। ये कहकर भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो जाते हैं और सोता हुआ हरिया जागकर उठ बैठता है। भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ मेरे सपने में आए। आप धन्य है भोलेनाथ, आपने मुझे सपने में दर्शन देकर मुझे मेरी समस्या का उपाय सुझा दिया है। मैं सवेरा होते ही कांवड़ लाने के लिए हरिद्वार चला जाऊंगा। सुबह होते ही हरिया रात को आए सपने वाली बात राधा को बताता है और अपने कंधे पर कांवड़ रखकर बोल बम 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 पुकारता हुआ हरिद्वार की ओर पैदल चल पड़ता है। रास्ते में हरिया को और भी बहुत से कांवड़िया हरिद्वार की तरफ जाते हुए मिलते हैं। हरिद्वार पहुंचकर हरिया गंगा जी में डुबकी लगाता है और 2 मटकियों में गंगा जल भरकर अपनी कांवड़ पर रखता है और कांवड़ लेकर भोले बाबा को याद करता हुआ अपने गांव की ओर चल पड़ता है। जय हो बाबा भोलेनाथ, जय जय भोले भंडारी। हरिया एक सुनसान रास्ते से गुजर रहा होता है। तभी एक बूढ़ा आदमी हरिया को बैठा हुआ मिलता है। ये बूढ़ा कोढ़ की बीमारी से ग्रसित था। बूढ़ा हरिया से कहता है, मेरी मदद करो बेटा, नहीं तो ये कोढ़ की बीमारी मेरी जान ले लेगी। अब बताइए बाबा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? बेटा, मैं ठहरा बूढ़ा बीमार। मैं हरिद्वार जाकर गंगा जी में स्नान नहीं कर सकता। यदि तुम अपने लाए हुए गंगा जल से मुझे स्नान करा दो तो मेरी कोढ़ की बीमारी ठीक हो जाएगी। बूढ़े की बात सुनकर हरिया सोच में पड़ जाता है। हाँ, ये क्या कह रहे हैं बूढ़े बाबा? अगर इस गंगा जल से मैंने इस बाबा को स्नान करा दिया तो फिर राधा को कैसे स्नान कराऊंगा? वो तो फिर ठीक ही नहीं हो पाएगी। क्या सोच रहे हो बेटा? मुझ पे एहसान करो, मुझे स्नान करा दो, भोलेनाथ तुम्हारा भला करेंगे। हो, लगता है भोलेनाथ की यही मर्जी है कि मैं इस गंगा जल से इस बाबा को स्नान कराऊं। मेरी राधा की रक्षा तो खुद भोलेनाथ कर ही लेंगे। और फिर हरिया अपने गंगा जल से बूढ़े को स्नान करा देता है। बूढ़े का कोढ़ एकदम ठीक हो जाता है। बूढ़ा खुश होकर एक थैला हरिया को देकर कहता है, बेटा, ये थैला लो और इसे अपने घर ले जाकर ही खोलना। भोले बाबा तुम्हारा भला करेंगे।
हरिया थैला और खाली कांवड़ लिए अपने घर आ जाता है और ये देखकर चकित रह जाता है कि राधा अब बीमार नहीं है, वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अरे राधा, ये चमत्कार कैसे हो गया? तुम तो एकदम ठीक हो गई हो। सुनो जी, आपके हरिद्वार चले जाने के बाद वही महाराज हमारे घर आए थे जिन्हें आपने अपना खाना दिया था। उन्होंने मुझे एक जड़ी बूटी खिलाई और मैं ठीक हो गई। अच्छा। फिर हरिया राधा को रास्ते में अपने साथ घटी घटना के बारे में बताता है और बाबा का दिया हुआ थैला खोलकर देखता है। थैले के अंदर से 5 हीरे निकलते हैं, जिन्हें देखकर दोनों पति पत्नी हैरान रह जाते हैं। दोनों समझ जाते हैं कि ये सब महादेव जी की ही रचाई हुई लीला थी। मैं समझ गया राधा, मैं समझ गया। तुझे जड़ी बूटी खिलाने वाले महाराज और वो पोड़ वाले बाबा कोई और नहीं, स्वयं महादेव थे। भोलेनाथ ने हमारे सारे दुख हर लिए हैं। जय हो भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ। हरिया अपने हीरे बेचकर करोड़पति बन जाता है और बड़े से मकान में शान से रहने लगता है। भोलेनाथ की कृपा से कुछ महीनों बाद ही राधा भी एक बेटे को जन्म देती है और हरिया का जीवन सुखी हो जाता है।